कुछ कहानियां ना सिर्फ डराती नहीं हैं, वो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी को परत दर परत खोलेंगे। एक ऐसे बंगले की कहानी जिसकी दीवारें सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं, बल्कि खोए हुए वक्त और अनगिनत राजों से बनी है। देखिए, इस कहानी की पूरी बुनियाद ना इसी एक लाइन में छिपी हुई है। ये हमें सीधा उस वीरान बंगले की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां हर खामोशी के पीछे एक बहुत गहरा मतलब है। तो चलिए, इस धुंध के पार झांक कर उस मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। हर डरावनी कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे किरदारों से होती है जो चेतावनियों को एक चैलेंज की तरह लेते हैं। यहां भी हमारे सामने हैं तीन महत्वाकांक्षी फिल्म मेकर्स जो रक्त महल नाम के इस बदनाम बंगले में अपने करियर की सबसे बड़ी कहानी कैद करने आए हैं। तो इस टीम को लीड कर रही है माया, जिसके लिए कामयाबी ही सब कुछ है। उसके साथ है रेवा, जिसकी सिक्स सेंस उसे बार बार आने वाले खतरे का एहसास करा रही है। और तीसरा है समीर, जो अपने कैमरों से हर उस सच को कैद करना चाहता है जिसे शायद हमारी आंखें देख ही नहीं पाती। माया का मकसद बिल्कुल साफ था, इस जगह से जुड़ी कहानियों को अंधविश्वास साबित करना। रेवा उसे बार बार टोकती भी है, कहती है कि देखो, यहाँ फोन का सिग्नल तक नहीं है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाएंगे। लेकिन माया के जुनून के आगे डर की आवाज दब जाती है। और जैसे ही वो अंदर कदम रखते हैं ना, उनका सामना होता है दादी से, घर की एक रहस्यमयी केयरटेकर। वो उन्हें ऐसी चेतावनी देती हैं, एक ऐसी पहेली जो असल में उस घर का पहला नियम थी, और एक ऐसा नियम जिसे तोड़ने की कीमत बहुत बड़ी होने वाली थी। और बस यहीं से कहानी उस मोड़ पर आती है जहां घर अपनी मौजूदगी का एहसास कराना शुरू करता है। अब उनका जो कॉन्फिडेंस था ना, वो धीरे धीरे एक अनजाने डर में बदलने लगता है, क्योंकि घर उनके साथ एक दिमागी खेल खेलना शुरू कर देता है। माया अपने रिकॉर्डर में नोट करती है कि बंगले के अंदर का तापमान बाहर से अचानक 10 डिग्री कम हो गया है, और सन्नाटा इतना गहरा था कि उन्हें अपनी सांसों की आवाज के साथ साथ अपनी धड़कनें भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी रेवा की नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ती है। एक खुशहाल परिवार की तस्वीर, जिसमें बच्चों के चेहरे किसी नुकीली चीज से खुरचकर पूरी तरह मिटा दिए गए हैं। सिर्फ मां का चेहरा साफ है, और उसकी आंखें, ऐसा लग रहा था जैसे वो कैनवस से निकलकर उन्हें ही घूर रही हों। माया इसे सालों की नमी और दीमक का असर कहकर टाल देती है, शायद खुद को तसल्ली देने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई बस एक खराब हो चुकी तस्वीर थी, या उस घर का पहला इशारा था जो उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। और इसका जवाब तब मिलता है जब समीर अपने कैमरे की फुटेज चेक करता है। वो गलियारा जो उन्हें अपनी आंखों से बिल्कुल खाली दिख रहा था, कैमरे की नज़र में वैसा नहीं था। फुटेज में उनके ठीक पीछे एक भयानक टेढ़ी मेढ़ी परछाई चल रही थी, जो रेवा की गर्दन के खतरनाक रूप से करीब थी। अब ये वहम नहीं था, ये हकीकत थी। डर अब हकीकत बन चुका था, लेकिन माया, वो अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। अब कहानी अपने चरम पर पहुंचती है, जहां दादी की चेतावनी को नजरअंदाज करके वो उस राज की तरफ बढ़ते हैं जो एक बंद दरवाजे के पीछे कैद है। ये वही कमरा था जिसके लिए दादी ने मना किया था, जहां पूरी हवेली पुरानी और जर्जर थी। वहीं ये दरवाजा बिल्कुल नया लग रहा था, जैसे इसे हाल ही में रंगा गया हो। और माया का जुनून उसे दरवाजे के पार देखने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन जैसे ही माया दरवाजे को छूने की कोशिश करती है, मानो घर उन्हें अपनी पूरी ताकत से रोक देता है। एक बर्फीली हवा उस बंद गलियारे में चलने लगती है। दरवाजे के नीचे से एक काला गाढ़ा लिक्विड बहने लगता है, और अंदर से किसी के नाखूनों से लकड़ी खुरचने जैसी आवाज धीमी पर लगातार आने लगती है। इस बार वो बुरी तरह घबराकर बाहर की ओर भागते हैं, लेकिन मेन दरवाजा जैम है। वो खिड़कियां तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर शीशे पर एक खरोच तक नहीं आती। उन्हें एहसास हो जाता है कि घर ने उन्हें कैद कर लिया है। अब वो शिकारी नहीं, शिकार थे। तभी अंधेरे से एक बच्चे की मासूम लेकिन डरावनी हंसी गूंजती है। आवाज उनसे एक जानलेवा खेल खेलने को कह रही थी। अब यह साफ हो चुका था कि इस घर में वो अकेले नहीं हैं, और जो भी है वो उन्हें बाहर जाने नहीं देगा। अब वो इस जाल में पूरी तरह फंस चुके हैं। इस सेक्शन में हम जानेंगे कि इस घर का असली मकसद आखिर है क्या, ये घर अपने शिकार के साथ क्या करता है, और इसकी कीमत क्या है। भागते भागते उन्हें फर्श पर एक ट्रैपडोर मिलता है।
बाहर निकलने की आखिरी उम्मीद में वो नीचे उतरते हैं, लेकिन वो एक तहखाने में पहुंच जाते हैं और वहां अलमारियों में सैकड़ों मिट्टी की गुड़िया रखी थीं और हर गुड़िया पर एक नाम और एक साल लिखा हुआ था। और फिर उन्हें वो चीज दिखती है जिससे उनकी रूह कांप जाती है। बीच में रखी 3 नई अधूरी गुड़िया, जिन पर माया की जैकेट का बटन, रेवा की स्कार्फ का धागा और समीर की शर्ट का एक टुकड़ा लगा था। वो समझ जाते हैं कि वो इस घर की अगली ट्रॉफी हैं। और तभी ऊपर का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। उसी तहखाने में उन्हें एक पुराना रजिस्टर मिलता है। इसमें उन सभी लोगों के नाम थे जो सालों से इस घर में आते रहे थे। जब वो कांपते हाथों से आखिरी पन्ना पलटते हैं तो वहां उनके अपने नाम लिखे होते हैं। लेकिन असली खौफ तब होता है जब वो नामों के आगे लिखी तारीखें देखते हैं। वो तारीखें भविष्य की थीं। और तभी माया को सब समझ आता है, ये घर भूतों का नहीं, ये समय का एक जाल है। इससे पहले कि वो इस हकीकत को पूरी तरह समझ पाते, समीर जैसे ही उस पन्ने को छूने की कोशिश करता है, उसके हाथ हवा में घुलने लगते हैं। वो चीखता है, लेकिन उसकी आवाज़ के साथ साथ उसका पूरा शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होकर शून्य में मिल जाता है। घर ने अपनी कीमत वसूल ली थी। कहानी अब अपने अंजाम तक पहुंच रही है, लेकिन इस घर के लिए ये सिर्फ एक और चक्र की शुरुआत है। एक शिकार जा चुका है और अब एक नए रखवाले की अपनी जगह लेने की बारी है। अगली सुबह जब माया की आंख खुलती है तो वो अकेली होती है। उसके चेहरे पर झुर्रियां हैं और हाथ कांप रहे हैं। घर ने उससे उसकी जवानी, उसका भविष्य, सब कुछ छीनकर उसे अपना वर्तमान बना दिया था। वो अब खुद उस घर की नई केयरटेकर बन चुकी थी। तभी बंगले के गेट पर एक और कार आकर रुकती है। उसमें से 3 नौजवान निकलते हैं, उत्साह और नई तकनीक से लैस एक वायरल वीडियो बनाने के सपने के साथ। कहानी खुद को दोहराने के लिए तैयार थी। अब बूढ़ी हो चुकी माया दरवाजे पर खड़ी होकर वही शब्द दोहराती है जो उसने पहली बार यहां सुने थे। एक चक्र खत्म हुआ था ताकि दूसरा शुरू हो सके, क्योंकि इस घर में समय की सुई आगे नहीं बढ़ती, वो बस एक ही दायरे में घूमती रहती है, हमेशा हमेशा के लिए।